अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज 1 जून है और आज ही के दिन से यूएई के तमाम वो रेजिडेंस वीज़ा होल्डर अब जो कि मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं यूएई वापस जा सकते हैं। याद रहे कि यूएई की हुकूमत ने तकरीबन 20 दिन कबल या 3 हफ्ते कबल इस बात का ऐलान किया था कि वो तमाम यूएई के रेजिडेंट्स या रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स जो किसी न किसी काम के सिलसिले में घूमने फिरने छुट्टियों पर अपने आबाई मुल्क या किसी और मुल्क गए थे और कोरोना वायरस की पाबंदियों के बायस वहाँ पर फंस गए थे, उनको यूएई वापस आने की इजाज़त दी थी। इस हवाले से चंद शराइत आयद की गई थी जिन शराइत का वो लोग जो कि इस वक्त यूएई के रेजिडेंट हैं और दीगर ममालिक में मुकीम हैं, इन शराइत का उनको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आप वजारत खारजा की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर रजिस्टर होंगे और जब वहाँ से अप्रूवल मिलेगी उसी के बाद आप एयरलाइन की बुकिंग करवा सकते हैं या टिकट खरीद सकते हैं। यकीनन आप इस मरहले से तो गुजर गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग अब भी मुझसे सवालात पूछते हैं कि क्या यूएई के अंदर एक दफ़ा जब वो लैंड कर जाएंगे तो उनको क्वारंटीन की जो पाबंदी है उससे गुजरना होगा। इस हवाले से मेरा आपके लिए जवाब ये है कि जी हाँ, तमाम वो लोग जो इस वक्त किसी भी मुल्क से, चाहे वो उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जब यूएई के अंदर आएंगे किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, खा वो दुबई का एयरपोर्ट हो, अबू धाबी का एयरपोर्ट हो या शारजा का एयरपोर्ट हो, उन तमाम नए आने वाले मुसाफिरों या अफराद के लिए, चाहे वो यूएई के शहरी हैं, वहाँ के रेजिडेंट हैं या फिलहाल टूरिस्ट तो नहीं, लेकिन अगर टूरिस्ट भी हैं तो उनके लिए ये लाजमी है कि वो 14 दिन की क्वारंटीन का पीरियड गुजारें। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि क्या ये क्वारंटीन का पीरियड जो है वो अस्पतालों में गुजारा जाएगा, वहाँ पर जो होटल इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं वहाँ पर गुजारा जाएगा, या जिन लोगों के पास घरों में सहूलत है उनको घरों में क्वारंटीन किया जाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक जो लोग ये कहेंगे कि हाँ उनके घर में अलग से कोई कमरा या घर का कोई हिस्सा है जहाँ पर वो और उनके अहले खाना क्वारंटीन में या आइसोलेशन में या इलादगी में 14 दिन गुजार सकते हैं, तो उनको शायद घरों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। लेकिन जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं या वो लोग जो शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो लोग जो शेयर्ड कमरों में रहते हैं, यानी एक कमरे में 2 या इससे ज़्यादा अफराद रहते हैं, उनको होटलों या अस्पतालों में क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन एक बात है कि क्वारंटीन की शर्त, जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ 1 जून तक ये शर्त लाजमी है। लिहाजा वो लोग जो यूएई वापस जाना चाहते हैं वो जाने से पहले इस बात को सोच समझ लें कि 14 दिन आपको हर सूरत में आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहना है। दूसरी जानब कुछ लोगों ने यह कहा है कि जिनके टिकट एक्सपायर हो चुके थे, कैंसिल हो चुके थे या वैलिड नहीं रहे, वो अब क्या करें। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि अब इत्तेहाद एयरलाइन ने ऐलान कर दिया है कि 29 अप्रैल से 1 जुलाई तक जिन लोगों ने परवाज करनी थी, जिनके टिकट अगर कैंसिल हो चुके हैं, तो वो टिकट दोबारा वैलिड करवा सकते हैं, उनका रिफंड हासिल कर सकते हैं, उनका वाउचर हासिल कर सकते हैं या अपनी सीट आगे किसी दिन तक बढ़ा सकते हैं। मैं पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूँ कि कोरोना वायरस के बायस लगाए जाने वाली पाबंदियों, ख़ासतौर पर एयरलाइन की पाबंदियों के बाद जितने भी टिकट एक्सपायर हुए हैं वो एक्सपायर तस्वुर नहीं किए जाएंगे, उनका आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप उस टिकट के एवज कोई दूसरी सीट हासिल करना चाहते हैं तो आपको सीट भी दस्तयाब होगी। एक बात जो यूएई के रेजिडेंट्स की जो फ्लाइट्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि फ़िलहाल पाकिस्तान से कोई भी ऐसी फ़्लाइट, गैर मुल्की फ़्लाइट जो है वो उस सिवाय
गल्फ एयर की वाइड फ्लाइट है जो इस वक्त एक मामूल की परवाज के तौर पर 31 मई को पाकिस्तान आई और उसने अपना बाकायदा ऑपरेशन शुरू कर, यानी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। तवक्को ये की जा रही है कि अब इसके बाद इत्तेहाद, एमिरेट्स और फ्लाई दुबई भी अपने अपने शेड्यूल का ऐलान कर देगी, लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इत्तेहाद एयरलाइन ने अपनी 1 जुलाई से ऑनलाइन बुकिंग का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।